ओके, तो हमारे से के सजेस्टेड में ये एक लास्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 भी, ये वाला आपने देखा होगा, घूम रहा होगा इधर उधर। इसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, हम इसका डायमीटर निकालेंगे, हम इसका प्रेशर निकालेंगे, हम इसका डिफ्यूज़र निकालेंगे, डिफ्यूज़र का प्रेशर, और क्या क्या निकाल सकते हैं, एफ टी पी एफ, हर चीज़ निकाल देंगे। मैं डिटेल इसका एनालिसिस बता देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि एक डक्ट सिस्टम है आपका क्लिनिक के लिए, डिटरमाइन प्रेशर ड्रॉप, डेल्टा पी निकालना है सबका, ठीक है। वेलोसिटी मेथड बोल दिया आपको, वेलोसिटी मेथड यूज़ करना है। कहने द वेलोसिटी इन द मेन डक्ट ए बी डी इज 7 एंड ब्रांच डक्ट बी सी में 5। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ब्रांच डक्ट मेन डक्ट ये होता क्या है? प्लेनम वो होता है जहाँ से आपकी हवा आती है, ठीक है, यहाँ से आपकी हवा आएगी। अब मेन डक्ट की डेफिनेशन ये है कि उसमें से फर्दर कोई ब्रांच निकल रही हो, और ब्रांच वो होती है जो रन आउट हो रही हो। मतलब अगर मैंने ये डायग्राम बनाई है यहाँ पर, तो इसके मुताबिक मेरी, अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मेरा ए बी सिर्फ मेन डक्ट होगी, मेरी बी डी एक रन आउट है, ठीक है, और मेरा बी सी भी एक रन आउट है। क्यों? क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट खुल रहा है, और खुलने के बाद ये यहाँ तक आ रहा है, ये मेरा एक रन हो गया, रन आउट, और ये मेरा ब्रांच हो गई। ब्रांच और रन आउट एक ही चीज़ है। ब्रांच, अगर मैं ब्रांच बोलूँ या मैं रन आउट बोलूँ तो वो एक ही चीज़ है, सही है। और अगर मैं मेन डक्ट बोलूँ या ट्रंक बोल दूँ तो वो दोनों एक चीज़ है। तो इसका सीन क्या है इस सवाल में? क्या हमें देखने को मिलता है कि ये मेरी मेन डक्ट है, ये मेरी मेन डक्ट चलती हुई जा रही है, पार्टीशन आया, ठीक है, ये मेरा एक ब्रांच निकल गई बाहर, और ये मेरी दूसरी ब्रांच निकल गई बाहर। तो उसूलन ये होना चाहिए कि मेरे यहाँ पे मेन डक्ट ए से लेकर, इस पॉइंट नंबर ए से लेकर पॉइंट बी तक एक मेरी क्या है, मेन डक्ट, और मेरी ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच है। ब्रांच वो होती है जो डायरेक्ट बाहर डिफ्यूज़र पे निकल जाए। अगर मैं यहाँ पर एक ये निकाल देता, अगर तो मैं यहाँ पर एक और ये चीज़ निकाल देता, तो फिर क्या होता? तो मेरी ये वाली पूरी पट्टी, तो मेरी यहाँ से यहाँ तक मेन डक्ट बन जाती, मेन डक्ट नहीं, मेन डक्ट। ये मेरी एक ब्रांच, ये मेरी दूसरी ब्रांच। आपको क्लैरिटी समझ आ रही है कि जो भी वो चीज़ जहाँ पर जिस जिस लाइन में से एक और लाइन निकाल दो, वो मेंढक बन जाएगी। और मेंढक नहीं, मेंढक्ट। और जिस जो आपका जो ब्रांच आपकी डिफ्यूज़र पे ख़त्म हो रही है, वो आपकी रन आउट होती है। तो इस सवाल के मुताबिक अगर हम देखें, यूजुअली इस सवाल के मुताबिक ये मेरा मेन डक्ट होना चाहिए, एक ब्रांच मेरी डायरेक्ट डिफ्यूज़र पे जा रही है, एक ब्रांच मेरी डायरेक्ट डिफ्यूज़र पे जा रही है, तो मेरे दो रन आउट होने चाहिए। लेकिन सवाल में इन लोगों ने बोल दिया मसला ये सारा, तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। वेलोसिटी मेथड में क्या होता है, आपको दो वेलोसिटीज दी जाएंगी, वो ऑल ओवर क्वेश्चन सेम रहेंगी। दो वेलोसिटीज, एक वेलोसिटी आपको देंगे मेन डक्ट की, एक देंगे ब्रांच की। क्यों? क्योंकि मेन डक्ट बड़ा होता है, मेन डक्ट का जो डायमीटर है वो बड़ा होता है, और ब्रांचेस का डायमीटर थोड़ा छोटा होता है। तो इसके अंदर आपकी वेलोसिटी कम होगी, इसके अंदर वेलोसिटी आप ज़्यादा रखोगे, ठीक है। तो जैसे मुझे इन लोगों ने बोला हुआ है कि आपका वेलोसिटी जो ए बी डी है, उसमें कितनी है, ए बी डी एंड ब्रांच डक्ट में 7। तो ए बी डी में आपकी 7 है, देखो, ए से बी और बी से डी। इन लोगों ने सवाल में बोल दिया कि आपने ए से बी और बी से डी को आपने मेन डक्ट लेना है पूरी को, सही है, ये इन लोगों ने बोल दिया। वरना हम इसको ब्रांच लेते, हम इसमें वेलोसिटी 5 रखते, और ये वाली जो आपकी, ये आपकी ब्रांच है, इसमें तो वेलोसिटी वैसे ही 5 है, सही है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने यहाँ 5 क्यों रखा है, ओ यहाँ पे 7 क्यों रखेंगे हम लोग, क्योंकि इसको भी सवाल में लोगों ने बोल दिया कि बी से लेके डी भी आपकी मेन डक्ट ही है, ए बी डी इज अ मेन डक्ट, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी 7। आगे कह रहे हैं द फ्लो रेट फ्रॉम डिफ्यूजर सी इज 1.2। जो डिफ्यूजर से यहाँ पे फ्लो रेट निकल रहा है वो 1.2 निकल रहा है हवा का, और जो डी से निकल रहा है यहाँ पर वो 1.8 निकल रहा है आपका फ्लो रेट, ये हवा का फ्लो रेट है। द प्रेशर लॉस फॉर ईच डिफ्यूजर इज 7। तो डिफ्यूजर में जो प्रेशर लॉस या माइनर लॉस होता है वो 7 पास्कल का आ रहा है। अब आपको सारी यहाँ पे लॉस दे दिए हैं कि एंट्रेंस पे इतना लॉस हो गया, माइनर लॉसेस हैं, एल्बो 90 किया तो इतना है, 45 किया तो इतना है, वाई का इतना है, वाई थ्रू का इतना है। ब्रांच और थ्रू में क्या फ़र्क है? कोई भी जॉइंट लगा हुआ है आपके, मैं बताता हूँ, कोई भी जॉइंट लगा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाई है, ये देखो ये वाई नज़र आ रहा है, ये वाई होता है। कोई भी ऐसा जॉइंट है जहाँ पे चीज़ आगे निकल जाए उसको कहते हैं थ्रू। जैसे थ्रू हो गया ना, सी थ्रू होता है, या पास थ्रू हो गया, थ्रू। और जो आपकी ब्रांच में जा रही हो उसको कहते हैं ब्रांच। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो ये वाला मेरा पॉइंट होगा, यहाँ पर जो मैं फ्रिक्शन लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा वाई थ्रू की, ठीक है। और जो भी कोना मेरा ब्रांच में जा रहा होगा वहाँ मैं फ्रिक्शन लगाऊंगा किसी वाई ब्रांच की, ठीक है। तो ये आपके पास वो है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये रहा इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे डाटा बना लिया, डायग्राम बना लिया, डायग्राम में हमने यहाँ पे इसकी वो लिख लिया,
लेंथ लिख ली है, ये 7.6 है, ये 3 है, ये 6.1 है, ये 6.1 है, ये पूरी 6.1 है आपकी बी से लेकर सी तक। सही है, ये आपकी पूरी बी से लेकर डी तक। अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आपने सेगमेंट्स लिखना है, यहाँ पर आपने लेंथ लिखनी है, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर फ्लो रेट, और यहाँ पर डेल्टा पी बाय ये चार्ट से आएगा, और इसी को मल्टीप्लाई बाय लेंथ करोगे डेल्टा पी आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले सेगमेंट आपने लिख दिया ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो कि आप इसको बोलो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सेगमेंट ए बी बी सी सी, लेकिन ऐसे लंबी नहीं करो। अच्छा ये है कि आप अपने सेगमेंट्स इस तरह बड़े बड़े लिख लो कि ये आपका पूरा सेगमेंट ए बी हो गया, आपने लिख दिया। फिर आपका एक सेगमेंट है बी सी, आपने लिख दिया बी सी, और एक सेगमेंट आपका है सी डी, ओ बी बी डी। ठीक है, ये वो सेगमेंट है जहाँ पे मेजर लॉसेज होंगे। माइनर लॉस भी होंगे, माइनर लॉस का अलग टेबल है, लेकिन मेजर लॉसेस के लिए आप सिर्फ ब्रांच और ये जो ये चीज़ें हैं ना बड़ी बड़ी लंबी लंबी, इनको देखते हो। ये आपके पास एक माइनर लॉस है, इसको छोड़ दो। ये मेन चीज़ है, मेजर लॉस के लिए ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। तो आपने यहाँ पे सेगमेंट लिख लिया, इन सब की लेंथ लिख दी, जैसे 7.6 प्लस 3 प्लस 6.1 16.7 आ गया। इस तरह बी सी की लेंथ 6.1 है, यहाँ लिख दी। इस तरह इन सारी को प्लस करके 22 लेंथ आ गई। वेलोसिटी मैंने बताया था, वेलोसिटी आपको सवाल में गिवन है, क्या गिवन है, ए बी मेन डक्ट है, इसकी 7 लिख दी, तो 7 लिख दी। बी डी को भी इन लोगों ने बोला कि मेन डक्ट लो, बी डी की भी 7 लिख दी, और बी सी का आपको पता है 5 लिख दी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच है, इसको ब्रांच के लिए गिवन है वेलोसिटी। फ्लो रेट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको जो आपका यहाँ सी से निकल रहा है वही फ्लो रेट यहाँ से गुजर रहा होगा। मतलब एक अगर ये डक्ट है और यहाँ से फ्लो रेट निकल रहा है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इस पूरी डक्ट में 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लो रेट होगा ना, जो बाहर निकलेगा, जिस स्पीड से हवा निकलेगी वो तो सेम होगी ना। तो इस पूरी डक्ट में बीसी में जो फ्लो रेट है वो 1.2 होगा, तो बीसी में फ्लो रेट 1.2। और इसी तरह जो बीडी है, बीडी का फ्लो रेट कितना बाहर निकल रहा है 1.8, तो बीडी में 1.8 हो गया। ठीक है, अब सिर्फ रह गया ए बी में। असल में क्या होता है, टोटल फ्लो रेट फैन देता है, फैन एक बड़ा सा फ्लो रेट देगा, 3 का फ्लो रेट देगा फैन। तो 3 का फ्लो रेट फैन ने दिया, 3 का फ्लो रेट ए बी में से गुजरा, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, वो जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, वो हो गया 1.2 में और 1.8 में डिवाइड हो गया। तो असल में ये कैसे निकालते हैं कि ए बी में 3 आएगा, ऐसे आएगा कि इन दोनों को प्लस कर दो, जितने भी बाहर के आपके फ्लो रेट्स है ना, जितने भी 10 है 20 है, सबको प्लस करो। प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर 1.2 प्लस 1.8 आ रही है 3, तो 3 वो है जो आपकी यहाँ से आ रही है, तभी तो ब्रेक हुई है 2 में। सही है, तो ए बी में आपकी ये आ गया 3 आ गई वी डॉट। अब आगे असली सीन है, ये सबसे ज़्यादा लंबी है, डेल्टा पी बाय एल आपका क्या है, असल में ये आपके पास टेबल होता है। सही है, विल अब क्या करना होता है कि वेलोसिटी मेथड में आपको क्या करना होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे 7 हमें गिवन है, तो 7 पे मैंने लाइन खींच दी, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब मैं अपने रिस्पेक्टेड फ्लो रेट पर जाऊंगा और रिस्पेक्टेड अपना फ्रिक्शन निकालूंगा, ये डेल्टा पी अपॉन एल है, डेल्टा पी बाय एल की वैल्यू निकाल लूंगा। तो ये इस तरह काम करता है, यहाँ पे मैं वॉल्यूम रखूंगा, वॉल्यूम फ्लो रेट, यहाँ पे डेल्टा पी बाय एल रखूंगा, आंसर आएगा मेरे पास, इस तरह निकालूंगा। अब एक यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये जो ग्राफ है ना, ये सादा ग्राफ नहीं है, ये लॉगैरिथमिक है, लॉगैरिथमिक ग्राफ है। ये क्या होता है, जैसे कि अगर ये 100 है, ये 200 है, अगर मेरी वैल्यू यहाँ गिरती है तो क्या होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए ना, लेकिन ये 150 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो ग्राफ का वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है ना, ये लॉगरिथमिकली चलता है। अगर आप इसको निकालने का तरीका क्या होता है, फर्ज करो कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सही, हम इसका एक पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे डेल्टा पी बाय एल निकालना है, तो मेरे पास वॉल्यूम फ्लो रेट है 3 मीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ पर आपके पास क्या है, लीटर पर सेकंड। तो मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, तो 3 को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा, मेरे पास क्या बनेगा 3000, क्या बनेगा मेरे पास 3000। ठीक है, तो मेरे पास जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो 3000 है, और मेरे पास जो वेलोसिटी है वो 7 है। तो मैंने वेलोसिटी, ये मेरी वेलोसिटी होती है, मैंने वेलोसिटी ये रही 7, तो मैंने 7 की लाइन को मार्क कर दिया इस तरह से, और मैं 3000 पे गया हूँ, ये मेरी 2000 है, ये मेरी 5000 है। तो मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली आप मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली ये 2000 है, ये 5000 है, तो इनके सेंटर में क्या होना चाहिए, 2500 होना चाहिए, इसका आधा। और 3000 तकरीबन तकरीबन यहाँ लाई करना चाहिए, है ना, 3000 यहाँ लाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये लॉगरिथम एक टेबल है। तो हकीकत में 3000 यहाँ पर लाई कर रहा है, इवन के 2500 से भी पहले 3000 लाई कर रहा है। और ये कैसे लाई कर रहा है, ये जो लाइंस बनी हुई है ना, इससे थोड़ा अंदाजा होगा। ये 2000 है, ये 3000 है, ये 4000 है, ये 5000 है। कुछ लाइंस में गैप दिया हुआ है, कुछ लाइंस में नहीं गिवन, जैसे ये वाली लाइन है 500 600 700 800 900 1000। ठीक है,
तो कुछ लाइंस में आपको गिवन है तो कुछ लाइन में आपके लिए आसानी है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये 500 है, ये 1000 है, इनके सेंटर में क्या होना चाहिए मुझे आप ये बताओ। सेंटर में 750 होना चाहिए लॉजिकली, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 500 है, ये 600 है, ये 700 है, तो सेंटर में 700 आ रहा है। तो इतना ज़्यादा ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये इशू कर सकता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है स्क्वायर रूट वाला मेथड। अभी तो क्योंकि मेरा जो पॉइंट है वो कितना था, 3000, मेरा क्या था 3000, तो 3000 मैं देखता हूँ कि अगर मुझे लाइन पे मिल जाए तो अच्छी बात है। तो मैंने गौर किया कि मुझे जो 3000 की वैल्यू है, जैसे ये 2000 है, ये 3000 है, ये 4000 है, ये 5000 है, और अगर मैं यहाँ देखूँ ये 5000 है, ये 6000 है, ये 7000 है, ये 8000 है, ये 9000 है, ये 10,000 है। तो अगर मेरी वैल्यू 2500 आ रही तो फिर मुझे वो इंटरपोलेट करना पड़ता। अभी क्योंकि मेरी वैल्यू 3000 है तो मैं डायरेक्ट 3000 पे ऊपर जा सकता हूँ, और अपने ये है ना मेरा 7 की वेलोसिटी, ये वाली है, इस पे मैंने टच किया। तो मैं एक और कर रहा हूँ, मेरी देखो लाइन पूरी लाइन पे जा रही है, तो मुझे अब वापस इंटरपोलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लाइंस पे अगर चीज़ आ रही है फिर तो मज़े हैं भाई। तो मैं यहाँ जाऊँगा, ये अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर इतना ज़्यादा इंटरपोलेट नहीं करो अगर वेलोसिटी मेथड आपको गिवन है, क्योंकि यहाँ की वैल्यू में इतना फ़र्क नहीं है, नीचे की वैल्यू में ज़्यादा फ़र्क आता है। क्योंकि यहाँ की वैल्यू देखो 0.4 से 0.5, जबकि यहाँ की वैल्यू 1000 से 2000 है, तो नंबर्स का अच्छा फ़र्क आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 0.5 है, ये 0.6 हो गया, ये 0.7, तो मैं डायरेक्ट 0.6 लिख लेता हूँ। तो मैंने अपने पास यहाँ पे डेल्टा पी बाई एल की वैल्यू डायरेक्ट 0.6 लिख ली। ठीक है, आगे मुझे डेल्टा पी चाहिए, तो ये डेल्टा पी बाई एल है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय एल करा दूँ तो एल से एल कट जाएगा, मतलब यूनिट कट जाएगा ना, ये डेल्टा पी बाई एल है। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय लेंथ करा दो 16.7, मल्टीप्लाई बाय 16.7, तो आपके पास फाइनल डेल्टा पी आ जाएगा। सही है, इस तरह से करना है। अब आ जाओ अगली वैल्यू, मेरे पास वी डॉट कितना है 1.2, तो 1.2 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1200 बनेगा। अब आप यहाँ पर आ जाओ टेबल में, यहाँ पर आ जाओ टेबल में, 1200 का मतलब 1000 और 2000 के बीच में कहीं होगा। अब देखो एक भी लाइन नहीं गिवन, तो अब आप यहाँ पर फंस गए हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे फंस गए हो। अब आप स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट कैसे करोगे, इस तरीके से, ये देखो, ये मैंने ए बी के लिए भी किया था, ए बी के लिए फिर मुझे बाद में पता चला ज़रूरत नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ बीसी के लिए, बीसी के लिए वॉल्यूम फ्लो रेट 1200, वेलोसिटी 5 है। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं पहले वेलोसिटी भी ड्रॉ कर दूँ ना, साथ में कन्फ्यूजन ना हो। वेलोसिटी मेरे पास 5 है, तो मैं एक लाइन डाल दी मैंने 5 की, ये मेरी 5 आ गई। सही है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं इसमें स्क्वायर रूट करूंगा। तो स्क्वायर रूट कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले हम ये करते हैं कि मैं इसको ना जूम आउट करके बाहर निकाल लूंगा, मैं इसको जूम आउट करके इस तरह से बाहर निकाल लूंगा कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है 1000, ये मेरी चीज़ है 2000। जब भी आप स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाओगे उसका जो आंसर होगा वो आपका सेंटर होगा। तो आप स्केल से देख लेना, इसका सेंटर ये है ना। तो अब देखो, अब मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2000 का अंडर रूट जब मैंने लिया तो मेरे पास आया 1414। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1414 अपने सेंटर में। ये समझ आ रहा है कैसे काम कर रहा है, दो पॉइंट्स के बीच का आपने एक सेंटर लगाना है, फिर दोनों को जब इंटरपोलेट करोगे इस तरीके से स्क्वायर रूट मेथड से, तो आपके पास एक सेंटर आएगा। अब 1000 और 2000 के बीच में 1500 आना चाहिए, है ना, लेकिन वैल्यू क्या है 1414, ये ट्रिक है यहाँ पे। तो आप सेंटरिंग 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 तब तक करोगे जब तक आपको 1200 के सबसे करीब वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि जो मेरा 1200 वैल्यू है वो 1000 और 1400 के बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में नहीं आएगी, 1000 और 1400 के बीच में आएगी। तो अब मैं इन दोनों का स्क्वायर रूट लूंगा और इसका एक सेंटर निकालूंगा। तो मैं इन दोनों का स्क्वायर रूट लूंगा वापस, 1414 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मेरे पास आ रहा है 1189, 1189 मतलब 1190। तो जब मैंने इनका सेंटर लिया तो आ रहा है 1190। तो मैं कह रहा हूँ यार, अगर ये 1190 है, ये देखो, ये रहा इस तरह 1190, तो मैं कह रहा हूँ कि यार चलो, अगर ये 1190 है तो 1200 तो तकरीबन बिल्कुल बराबर में ही होगा। तो अब मुझे और करने की ज़रूरत नहीं, मैं अब थोड़ा अंदाज़ा कर सकता हूँ। तो मैं इसका एक सेंटर बनाऊंगा, ये 1414 है, फिर मैं इसका एक और सेंटर बनाऊंगा, और मेरी वैल्यू क्या है, इन दोनों सेंटर के बराबर में, तो इन दोनों सेंटर के बराबर से यहाँ मेरी वैल्यू जो है वो 1200 लाई करती है। ये सारा इसका ट्रिक है यार। इस वैल्यू को आपने अब ऊपर लेके जाना है, बहुत शार्प, अपने स्केल से टेढ़ा वेढ़ा ही नहीं करना है किसी भी चीज़ को, और इसको भी बहुत शार्प तरीके से आपने यूं लेके जाना है। अब यहाँ पे इंटरपोलेट करोगे, वाई एक्सिस की लाइन पकड़ लो, ये आपके पास 0.5 आ रहा है, ये आपके पास 0.4 आ रहा है। इस तरह से वाई एक्सिस की लाइन पकड़ी, 0.5 0.4,
आपकी वैल्यू कोई यहाँ पर आ रही है, सही है, आपकी वैल्यू तकरीबन यहाँ पर है। इसको जब जूम आउट किया तो आपकी, अब आपने अपनी वैल्यू डाल देनी है और उस पर आंसर निकालना है। तो आपकी वैल्यू तकरीबन यहाँ पर आके गिर रही है, सही है। अब आपने ये वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपने इसका सेंटर लिया, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 का स्क्वायर रूट। तो यह मैंने लिखा हुआ नहीं है, मैंने लिखा हुआ क्यों नहीं यहाँ पे, अच्छा मैंने डायरेक्ट कर दिया होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 का स्क्वायर रूट। इससे आपका आंसर आएगा 0.447, सही है, 0.447। फिर आपके पास जो ये वाला सेंटर आएगा और फिर आप 0.5 को लोगे तो 0.5, फिर इनका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.47। ये आपका आंसर आ गया 0.47। तो आपने यहाँ पर लिख दिया डेल्टा पी बाई 0.47। अगर नहीं है तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और अंदाजे से ना, टाइम ना हो ना अगर आपके पास सवाल में, अंदाजे से लिख लेना कि यार अगर अगर तो ये 0.5 है, ये 0.4 है, इनका सेंटर वैसे तकरीबन तकरीबन 0.45 आना चाहिए, तो ये तकरीबन 0.47 होगा। तो आप अंदाजे से अपनी तरफ से लिख देना, सही, इंटरपोलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम ना हो, टाइम हो तो कर लेना, अच्छा है, वैल्यू में इशू नहीं होगा। ये आपको चीज़ समझ आ गई, सीन क्या चल रहा है यहाँ पे इंटरपोलेट का। इसी तरह मैं अगर बी में दिखाऊँ, बी में मेरा फ्लो रेट है 1800 और मेरी वेलोसिटी है 7, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मेरी वेलोसिटी ये रही 7, 7 की मैंने क्लिक की हुई है, मैं जाऊँगा 1800 पे। तो 1800 मेरा जो है वो यहाँ पर होगा 1000 और 2000 के बीच में। देखो वापस आ गया 1000 और 2000, सही है। तो मैं इसको जूम आउट करके बाहर निकाल लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाल लिया। ये मेरा 1000 है, ये मेरा 2000 है। सबसे पहले मैंने इनका सेंटर निकाला, वही इंटरपोलेट करके ये वाला करके, तो आ रहा है 1681। सॉरी, पहले तो 1414 ही आएगा ना, जो हमारे पास पहले आ रहा था, है ना। मैंने 1000 उसका निकाला नहीं, क्योंकि मैंने पिछले वाले में ही निकाल लिया था 1414। ये देखो, तो मैंने 1414 और 2000 को जब रखा अंदर तो मेरे पास आ रहा है 1681। तो इनका सेंटर होता है 1681 आ गया। अब इन दोनों का भी सेंटर निकालना है, तो मैंने 1681 और 2000 को अंदर रखा, तो मेरे पास आ रहा है 1833, जो कि 1800 के बहुत करीब है। तो मैं उससे थोड़ा, जो सेंटर आएगा ना उससे थोड़ा सा पहले ले लूँगा, क्योंकि मुझे 1800 वैल्यू चाहिए। तो मुझे पता है, मुझे अब क्या पता है, मुझे पता है कि मेरे ग्राफ में मैंने एक सेंटर निकाला और दूसरा सेंटर निकाला, और उससे पहले जो मेरी वैल्यू आ रही, सॉरी ये वाला है ना, 1500 से 2000। तो मैंने एक सेंटर निकाला, दूसरा सेंटर जब निकालूंगा मैं, दूसरे सेंटर से दो सेंटर निकालने, कितने निकाले हैं मैंने यहाँ पे, एक, एक सेंटर दूसरा सेंटर, तो मतलब सबसे पहले सेंटर निकाला, फिर एक सेंटर, फिर एक, 3 सेंटर निकाला है मैंने। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर अप कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सेंटर निकाला, फिर दूसरा सेंटर निकाला, फिर तीसरा सेंटर निकाला, तो तीसरे सेंटर से थोड़ा सा पहले होगा। ये मेरी वैल्यू है, इसको सीधा लेके जाना है आपने, अपनी लाइन पे टच करना है, लाइन पे टच करके आपने लेके जाना है, तकरीबन यहाँ पर आ रही है। ये 0.7 है, ये 0.8 है, ये 0.9 है, तकरीबन 0.9 के करीब आप ऐसे ही ले सकते हो, नहीं तो इंटरपोलेट कर लेना। तो आप देखो, मैंने 0.87 लिया हुआ है, बहुत शार्प अगर आप करोगे, देखो इस तरह, ये 1 है, ये 0.7 है, आपका पॉइंट तकरीबन यहाँ पर लाई कर रहा है। सबसे पहले आपने एक सेंटर निकाल लिया, 1 और 0.7 को रख के, वही आ गया, सही है। फिर आपने 0.7 और 1 को रख के एक और सेंटर निकाल लिया, फिर यहाँ पे अंदाजे से वैल्यू ले ली। ये इस तरह से चल रहा है, तो आपका डेल्टा पी बाई एल आ गया। कम ऑन मैन, आई एम टायर्ड। आपने यहाँ पे डेल्टा पी बाई एल रखा, सबको अपनी अपनी स्पेसिफाइड लेंथ से मल्टीप्लाई कराओगे तो मेजर लॉसेस आ जाएंगे। ये आपके पास मेजर लॉस है, मेजर लॉस की कहानी खत्म, माइनर लॉस पे आते हैं। अच्छा, डायमीटर अगर यहाँ पर बोला हुआ हो ना सवाल में, तो निकाल लेना, सही है। यहाँ पर एक ना डायमीटर का कॉलम बना लेना, मैंने एंड पे निकाला हुआ है, उससे सीख लेना कैसे करना है, ठीक है। तो कोशिश करना यहीं पर डायमीटर निकाल लो, आगे आ जाओ। ये फॉर्मूला होता है डायमीटर का, सही है। वेयर ये जो आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा मीटर में, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करा देना ताकि मिलीमीटर में आंसर आ जाए। एंड पे कराना, स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद एंड पे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना, अगर मिलीमीटर में मांगा हुआ तो अच्छा, वो स्टैंडर्ड ये होता है कि मिलीमीटर में निकालो, सही है। फिटिंग में आ जाओ, माइनर लॉसेस देख लेते हैं यार। टोटल माइनर लॉसेस आपकी मर्जी है, ऐसे निकालो या फिर आप नेम स्पेसिफाई कर दो कि ए बी, बी सी एल्बो, इस तरह करके आप नेम कर दो, तो जिस तरह भी कर सकते हो। तो जहाँ तक हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में हमारे पास कितने लॉसेज हैं, सही है। लॉसेस सबसे पहले आपने देखना होता है। सबसे पहले एंट्रेंस पे एक लॉस होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एंट्रेंस की वैल्यू गिवन है 0.82। तो लॉसेस के लिए आप, ये फॉर्मूला होता है, लॉसेस होता है के एल रो वी स्क्वायर अपॉन 2 के, सही है। लॉस किस बारे होता है, के एल रो वी स्क्वायर अपॉन 2। के एल क्या होता है, सबका जो फैक्टर है फ्रिक्शन का, वेलोसिटी आपको पता है सबकी,
और डेंसिटी होती है 1.2 कांस्टेंट होगी। तो आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे, आपके पास प्रेशर आ जाए। सबसे पहले एंट्रेंस, जो ए आपके पास एंट्रेंस है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे एक हो गया, तो ए सबसे पहले आपने ये लिख लिया ए। ए के बाद आपके पास क्या है, ये एल्बो है। वैसे एल्बो तो आपके पास यूं होती है, यूं करके होती है, लेकिन आपको ये 90 डिग्री बेंड होता है। तो अगर सवाल में 90 डिग्री बेंड होगा तो बेंड ले लेना, क्योंकि बेंड की वैल्यू नहीं दी हुई इन लोगों ने, एल्बो ही गिवन है, आप एल्बो लोगे। तो एक एल्बो 90 की, दो एल्बो 90 की, तो आपने यहाँ पे लिख दिया एक एल्बो 90 की, दो एल्बो 90 की। उसके बाद आपके पास आ रहा है वाई। वाई के दो फ्रिक्शन होते हैं, एक वाई थ्रू होता है और एक वाई ब्रांच होगा। ये मैंने अभी समझाया, ठीक सही है। आपने वाई थ्रू वाई ब्रांच लिख दिया। वाई ब्रांच के बाद आपके पास क्या आ रहा है, वाई ब्रांच के बाद एक और 90 और दूसरी एक और 90, तो दो 90 और हैं। तो वैसे मुझे यहाँ लाइन में लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं है। तो वाई ब्रांच के बाद आपके पास दो 90 आ गए, सही है। दो 90 आ गए और आपके पास एक फ्रिक्शन आएगा डिफ्यूज़र डी का, एक आएगा सी का। तो ये जो यहाँ पे ना कोई वो नहीं होती, फ्रिक्शन फैक्टर नहीं होता यहाँ, डायरेक्ट आपको पास्कल में लॉस दिया होता है। तो आप क्या करते हो, आपने सी और डी लिख दिया, आपको ना के एल की ज़रूरत ना सी, तो आपको डायरेक्ट सवाल में 7 का याद है लॉस गिवन था, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 7 लिखते हो डिफ्यूज़र्स के लिए, ठीक है। और एक आपने 45 डिग्री गौर करना है बहुत ज़्यादा, कि अगर ये सिर्फ वाई लगी हुई होती है ना, वाई आपकी ऐसी होती है, ऐसे करके ऐसे जाती है, ठीक है। अगर ये वाई होती है ना, प्योर वाई, तो ये ऐसे ही जाता रहता। तो आपने गौर ये करना है कि एक 45 ये भी लगी हुई है, ये 45 डिग्री ये भी लगी हुई है, सही है। तो ब्रांच जो आपकी बीसी है ना, उसमें एक 45 लगी हुई है, ये करके। तो एक 45 यहाँ पर एल्बो लगा दी, ठीक है। सबकी वैल्यूज डाल दी, एंट्रेंस की एक गिवन थी सवाल में, इसकी गिवन थी, सबकी हमने जो वैल्यूज गिवन थी वो डाल दी। 0.38 ये देखो ना यहाँ गिवन है, ये सबकी वैल्यूज डाल दी। के एल की वैल्यूज। वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, मुझे पता है कि मेरा ए, मेरी एल्बो एल्बो और मेरी जो थ्रू है वो कहाँ लगी हुई है, ये देखो, मेरी मेरी एल्बो, मेरी ये वाली एल्बो, मेरी एंट्रेंस, और मेरा जो ये वाई का थ्रू है, सब में वेलोसिटी होगी 7, क्योंकि ये सारी मेन डक्ट पे लगी हुई है। उसके बाद जो मेरी ये वाली एल्बो है, ये वाली एल्बो है, इस पे भी वेलोसिटी 7 होगी। वेलोसिटी मेरी 5 किधर होगी, सिर्फ इस 45 पे और मेरी वाई ब्रांच में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने वाई ब्रांच में 5 लगा दिया, और मैंने अपनी 45 में भी 5 लगा दी वेलोसिटी, बाकी सब में 7 रख दी। इन सबको मैंने इस फॉर्मूले में डाला तो मेरे पास डेल्टा पे आ गया। अच्छा, इसका आसान तरीका क्या है, या तो आप अपने ना कैलकुलेटर में एक काम करना, कैलकुलेटर में ये रेशो ना बना के रखना, 1.2 यहाँ पे रखना, और यहाँ ब्रैकेट में स्क्वायर डाल देना, या मल्टीप्लाई डाल देना, या के एल डाल देना। के एल चेंज करते रहो, वी चेंज करते रहो, आंसर आता रहेगा। इससे भी आसान तरीका पता है क्या किया है, डेंसिटी क्योंकि 1.2 कॉन्स्टेंट है, मैंने क्या किया, मैंने 1.2 को 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.6। तो आप यहाँ पे 1/2 को डायरेक्ट 1.2 डिवाइड बाई 2 को डायरेक्ट 0.6 रख सकते हो, और ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी आसान है, आप एक काम करो ना, आपकी वेलोसिटी जैसे 5 है, आप इस फॉर्मूले में जल्दी से कैलकुलेटर में क्या रखोगे, 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। आपने जल्दी से रखा 25 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय इसका जो के एल की वैल्यू है 0.82, डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास। तो ये आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, इवन अंटिल योर डेंसिटी इज सेम। अगर सवाल में बोल दिया डेंसिटी आपकी 1.8 है, तो 0.6 से मल्टीप्लाई नहीं करा देना। तो फिर आप ऐसा शॉर्टकट अपना हाथ के हाथ बना सकते हो, आप डेंसिटी को 2 से डिवाइड कर देना, और ये वाला फैक्टर हटा देना, अपना के एल आराम से सॉल्व कर लेना। ये एक मेथड वो आसानी है, सिर्फ अपने लिए मैंने की हुई है, वरना आप चाहो तो उसमें एक एक करके वैल्यू डालो, ये सारे आपके पास माइनर लॉसेज आ जाएंगे, ठीक है। तो मेजर लॉसेज आ गए, माइनर लॉसेज। अब हमने रन्स देखने होता है। सबसे पहले टोटल रन, कंप्लीट रन देखते हैं हमेशा ना, हम शुरू से लेके एंड तक जितने भी डिफ्यूज़र लगे हैं वो उतने रन होंगे, सही है। जितने डिफ्यूज़र हैं उतने आपके रन होंगे। जैसे कि मेरा एक डिफ्यूज़र यहाँ लगा हुआ है, तो मेरा एक रन बनेगा, यहाँ से जाएगा। एक तो मैंने रन आउट बोला था, रन आउट और ब्रांच एक चीज़ है, रन कहते हैं हम लोग जो कि शुरू से एंड तक जो रन जाता है। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये मेरा कहलाएगा वन रन। इसका नाम है ए बी सी। तो एक मेरा रन बनेगा, रन ए बी सी। दूसरा जो मेरा बनेगा यहीं से स्टार्ट होगा और अगले डिफ्यूज़र पे निकलेगा, ये मेरा रन हो गया, रन ए बी डी। तो मेरे पास टोटल रन कितने, दो हैं। अगर मेरा यहाँ पर ये लगा हुआ होता डिफ्यूज़र, सही है, और अगर यहाँ से मैं आ गया हूँ और यूँ लगा हुआ होता, ये लगा हुआ है, ये लगा है, तो मेरे कितने रन बनते, एक दो तीन, एक दो तीन चार, चार रन, एक दो चार रन बन जाता है। कौन सा, एक रन मेरा यू बनता, दूसरा रन मेरा यू बनता, तीसरा रन मेरा तीसरा रन मेरा यू बनता, चौथा रन मेरा यू बनता। इन हम कहते हैं कंप्लीट रन्स। इसके अंदर फ्रिक्शन निकालनी होती है, क्योंकि आपने सवाल में गिवन है
डिटरमाइन द प्रेशर ड्रॉप इन ईच ऑफ द 2 रन्स। ओके, तो ये आपका रन है। इस रन के अंदर स्पेसिफिकली इस रन्स के अंदर जितने भी मेजर और माइनर लॉसेस आएंगे वो आपने लिखने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा दोनों रन्स थे ना जो मैंने अभी आपको शो किए थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, वो मैंने अलग अलग बना लिया। यहाँ पे ये देखो ये एबीसी बना लिया। एबीसी में मेरा मेजर लॉस कौन सा है? मेजर लॉस है मेरा एबी और बीसी का। सही है, तो मेरा एबी और बीसी का, मेरा एबी और बीसी का लॉस क्या था? ए बी और बी सी का था 10.2 और 2.8। तो मैंने यहाँ पर आराम से डाल दिया अपना, ये 10.2 भी डाल दिया मैंने, ये 2.8 भी डाल दिया। ये मेरे मेजर लॉसेस हो गए। मेजर लॉसेस होते हैं ड्यू टू दिस ट्रंक्स वगैरह। माइनर लॉसेस ये जो जितने भी माइनर होंगे ना इधर उधर ये पॉइंट्स पे लगे हुए हैं, ये माइनर होते हैं। सबसे पहले एंट्रेंस पे मेरे पास क्या आ रहा था? एंट्रेंस का मेरी वैल्यू आ रही है ये 24। तो मैंने यहाँ पे लिख दी ये रहा एक 24। और मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक दो मेरे पास 90 लगे हुए हैं। तो मैं दो 90, 11.7172, ये दो 90 आ गए मेरे पास। फिर मेरे पास एक वाई ब्रांच आ रहा है, एक 45 आ रहा है और सी आ रहा है। तो वाई ब्रांच एक मेरे पास 45 है, तो वाई ब्रांच 45 और सी की वैल्यू कितनी थी? डिफ्यूज़र का जो फ्रिक्शन होता है वो होता है 7 प्रेशर ड्रॉप। तो मैंने जब ये सब ऐड किया मेरे पास आया 77.3 पास्कल। सेम काम मैं रन ए बी डी के लिए करूँगा। ए बी डी के लिए मेरे पास मेजर लॉसेस ए बी है, ए बी मैंने लिख दिया ये रहा। और मेरे पास बी डी है, बी डी मैंने लिख दिया ये रहा 17.9 मेरा बी डी है। मेरे पास कितने वो आ रहे हैं यहाँ पर माइनर लॉसेस? एंट्रेंस 90 ये वाई का थ्रू, वाई का ब्रांच इस वाले में आ गया था, वाई का थ्रू यहाँ पर आएगा एक और 90, एक और 90 और डी। तो यहाँ जब मैंने सारी वैल्यूज डाली हैं उसके बाद मेरा प्रेशर आ रहा है 109.6। ये जो सजेस्टेड में आपको आंसर शीट दी हुई है इससे परफेक्टली मैच हो रहा है 77.4, 77.3। ये आपका आ रहा है 107 आ रहा है तकरीबन, और ये आ रहा है 10 तकरीबन। इसमें तकरीबन 3 का डिफरेंस आ रहा है, वो हो सकता है कुछ आगे पीछे हो गया, चलता है ना इतना। तो इंडेक्स रन किसको कहते हैं? जो भी अगर आपके 1000 रन आउट लगे हुए हैं, 1000 रन आउट में से जिसका भी प्रेशर सबसे टॉप पर आएगा उसको आप कहते हो इंडेक्स रन। उस रन को आप कहते हो इंडेक्स रन। इसका प्रेशर बढ़ा था। एफटीपी क्या होता है? फाइनल फैन टोटल प्रेशर क्या होता है? जो भी आपका मैक्सिमम प्रेशर इंडेक्स रन होगा वही आपका फैन टोटल प्रेशर होता है। सही है। और जो भी आपका मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वो आपका फैन टोटल वॉल्यूम होता है। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आपका जो प्लेनम प्लेनम के अंदर पंखा होता है ना, ये जो आपकी डायग्राम है, प्लेनम के अंदर पंखा है। इस पंखे को मैक्सिमम कितना प्रेशर देना चाहिए? जो आपके पूरे सवाल में सबसे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वही देगा, क्योंकि तो आपके पूरे सवाल में जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है प्रेशर की वो 109 है। तो आपका फ़ैन, ये ग्रेटर का साइन इसलिए लगाता है कि आपका फ़ैन या तो 109 प्रेशर दे या इससे ज़्यादा प्रेशर दे, ताकि रिक्वायरमेंट में कोई इशू ना आए। इसी तरह वॉल्यूम आपकी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है 3, तो फ़ैन आपका 3 का वॉल्यूम देना चाहिए 3 मीटर क्यूब पर सेकंड का, या तो इससे ज़्यादा दे, इससे कम नहीं दे सकता। तो ये आपको समझ आ गया होगा। डिफ्यूज़र प्रेशर डिफरेंस यहाँ मांगा बनी है, मांग ले तो क्या कहते हैं? असल में ये होता है कि देखो फ़ैन तो दे रहा है कितना? 109। अब प्लेनम में फ़ैन आपको प्रेशर फेंक रहा है 109 का। तो आपका जो बड़ा वाला रन है, ये वाला जो है एबीडी वाला, यहाँ पे तो 109 मिल रहा है, आप बिल्कुल खुश ज़िंदगी जी रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट कितनी है रन एबीसी में? सिर्फ 77 की। सही है, रन एबीसी में कितनी है? सिर्फ 77 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर सिर्फ 77 की है। और आप प्रेशर दे रहे हो 109 का। तो इसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस होगी और बड़बड़ आएगा और ये बड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से आपको यहाँ पर एक डिफ्यूज़र लगाना पड़ेगा। डिफ्यूज़र यहाँ पर पता नहीं क्या कहलाता है, वो प्रेशर रिड्यूसिंग करने के लिए ना यूज़ करते हैं। तो वो जो डिवाइस है उसका प्रेशर क्या होना चाहिए? तो वो हम कैसे निकालते हैं? जो भी आपका जिसके लिए भी निकाल लो, फर्ज करो मैं रन एबीसी के लिए निकाल रहा हूँ। रन एबीसी के लिए मेरी रिक्वायरमेंट है 77 और मैंने फ़ैन लगा दिया है 109 का। तो मैं क्या करूँगा, मैं 109 में से 77 माइनस करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैं 32 डिग्री का डिफ्यूज़र लगा दूँ और 32 प्रेशर का डिफ्यूज़र लगा दूँ अपने रन में, तो मैं चिल ज़िंदगी जी सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि पहले कितनी आ रही थी? 109। 109 में से मैंने 32 डिग्री का डिफ्यूज़र लगा दिया। मेरी रिक्वायरमेंट कितनी थी? 77। तो जब मैं 32 पास्कल का डिफ्यूज़र लगाऊंगा तो 109 वाला प्रेशर मेरे पास 77 होकर निकलेगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट है। ये कहलाता है डिफ्यूज़र प्रेशर। जो आप डिफ्यूज़र प्रेशर जो भी होता है, सही है। और उसके बाद अगर डायमीटर निकालने को कह दें तो डायमीटर उसी ग्राफ में निकाल देना। वेलोसिटी थी उसी ग्राफ में, सेगमेंट भी थे, वी डॉट भी था, ये वाला जो आपका था यहाँ पे।
ये देखो वेलोसिटी भी है, वी डॉट भी है, सेगमेंट्स भी हैं। आप बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो डी के फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था कि डायमीटर का फॉर्मूला बनता कैसे है। डायमीटर बनता है वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर होता है मास फ्लो रेट बराबर होता है रो ए वी के, ये वहाँ जाता है। डेंसिटी बराबर हो गई आपकी 1/, सॉरी ये वहाँ जाके वो होगा, हाँ ये ऐसे होता है कि आपकी डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो आपने यहाँ पे लिख दिया मास पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों फ्लो रेट में मास से मास कट गया, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट वहाँ चला गया, तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया बराबर होता है, ये वेलोसिटी आ गई, एरिया बराबर होता है पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो पाई/4, सॉरी पाई/4 डी स्क्वायर, 4 वहाँ जाएगा, 4 वी डॉट अपॉन वी, डी का अंडर रूट लिया, पाई नीचे आया, ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूले में आपने वी डॉट रखना है 3, 3 रख दिया, वेलोसिटी रखनी है 7, वेलोसिटी रख दी 7, तो आपके पास डायमीटर आ गया इतना मीटर, इसको मिलीमीटर में कर दो 730। तो इसी तरह आपने सारे सेगमेंट्स का डायमीटर निकाल सकते हो। आप देख रहे हो कि डायमीटर कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जितना फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से डायमीटर आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तभी आपके फॉर्मूले में फुल फ्लो रेट और वेलोसिटी आ रहा है। तो डायमीटर एक बार चेक कर लो सजेस्टेड में, 739 553, 739 553, 572 572, परफेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से सवाल सॉल्व होता है। इसी को आप इक्वल फ्रिक्शन मेथड से भी कर सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली सेम आंसर आएगा। मुझे टाइम मिला तो मैं इसी सवाल को इक्वल फ्रिक्शन से करूँगा।